हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब के लिए घर और किचन से जुड़े हुए कुछ खास टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये समय और पैसे दोनों की ही बचत करता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। पहले टिप्स के लिए हमें चाहिए एक बाउल में 1 गिलास जितना पानी और इसमें रखना है 1 चम्मच लगभग सरसों का तेल। सरसों का तेल रखने के बाद हमें इसे मिक्स करना है। वैसे तेल में पानी मिक्स नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है मिक्स करना, फिर भी जितना मिक्स हो सकता है इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। और अब लेना है कॉटन का कपड़ा। कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, रुमाल ले लीजिए या फिर कोई भी कपड़ा हो तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप सॉक्स भी ले सकते हैं। कोई भी पुराना सॉक्स हो तो वो ले लीजिए और इसे हमें पानी में डिप कर लेना है। डिप करने के बाद इसको अच्छे से आपको निचोड़ लेना है। पानी नहीं होना चाहिए, बस कपड़ा हल्का सा गीला हो उतना ही रखना है। और अब इससे हमें लकड़ी के सारे फर्नीचर को क्लीन करना है। घर में जितने भी लकड़ी के फर्नीचर होते हैं समय समय पर उसकी भी क्लीनिंग करनी होती है। धूल डस्ट बैठ जाने की वजह से उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है। खासकर जो हमारे मेन गेट होते हैं, विंडो होते हैं, उसकी क्लीनिंग समय पे ज़रूर करनी होती है, नहीं तो बहुत ही पुराना भद्दा सा लगता है। तो जब भी आपको गेट विंडो क्लीन करनी हो तो आप जैसे कई लोग क्या करते हैं कि कपड़े को पानी से गीला करके और फिर साफ़ करते हैं, तो इससे लकड़ी के जो भी फर्नीचर होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, फंगस लग जाती है। तो उसकी जगह पे आप थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के और फिर क्लीन करेंगे तो एक अच्छी सी चमक आ जाती है। चाहे कितनी भी पुरानी विंडो हो या गेट हो, आप देखेंगे एक अच्छी सी शाइन आ जाती है, बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। साथ में इसमें फंगस भी नहीं लगते हैं। आप चाहें तो इस पानी में सरसों तेल के साथ साथ एक ढक्कन आप विनेगर भी मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद इस तरीके से जो भी फर्नीचर है घर में आप उसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं गेट को क्लीन कर ली हूँ। यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इन्वर्टर की लाइट से उतनी रोशनी नहीं आ रही थी, तो उसे प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं गेट साफ़ कर ली हूँ और अब इसी तरीके से जो भी लकड़ी के फर्नीचर है आप क्लीन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दूसरा टिप्स देख लेते हैं। कैंची हम सभी अपने घरों में रखते हैं, चाहे छोटी वाली हो या फिर बड़ी वाली कैंची हो। तो इसकी धार कई बार कम हो जाती है लगातार जब हम पेपर कट करते हैं। ये छोटी वाली से तो ज़्यादातर पेपर कट करते हैं या फिर किचन में रखते हैं, जो भी राशन के सामान लाते हैं तो उसके पैकेट को कट करने के लिए, तो इसकी धार कम हो जाती है। जो बड़ी वाली कैंची होती है जिससे हम कपड़े कट करते हैं तो उसकी धार कम हो जाती है, तो फिर वो तो मार्केट ले जाके उसकी धार को तेज़ करवाते हैं, तो उसमें भी पैसे खर्च होते हैं, समय भी लगता है जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि बड़े सीज़र को तो ले भी जाते हैं कोई धार तेज़ करवाने के लिए, फैमिली मेम्बर में से किसी को भी बोलेंगे तो, लेकिन इस तरह की जो छोटी वाली सीज़र आती है इसकी धार अगर कम हो गई तो कोई नहीं ले जाता है धार तेज़ करवाने के लिए। तो इसे आप घर पर ही इसकी धार को तेज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको शार्प बना सकते हैं। तो आप ले ले दवाई का पत्तर, जो खाली दवाई का पत्तर होता है जिसे हम अक्सर ही फेंक देते हैं, तो इसे लेके और एकदम बारीक बारीक कट करना है। जितना आप बारीक बारीक कट कर सकते हैं कट कीजिए। जैसे ही आप इसे कट करेंगे आप देखेंगे इसकी धार बहुत ही शार्प हो जाती है। और उसके बाद जो पेपर भी नहीं कट पाती थी, आप इस तरीके से जब लगातार ढेर सारे दवाई के पत्तर को कट करते हैं तो इसकी धार इतनी शार्प हो जाती है कि आप पेपर तो क्या कपड़े भी इससे कट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। एक बार इस तरीके से जिस भी सीज़र की धार कम हो गई हो तेज़ करके ज़रूर देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम दाल या चावल बनने के लिए गैस पर रखते हैं कुकर में तो वो ओवर कुक हो जाती है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है हम लेडीज़ के पास। तो जैसे ही कुकर में दाल या चावल रख देते हैं पकने के लिए तो किसी और काम में लग जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो जिस वजह से ओवर कुक हो जाती है। अब दाल भी ओवर कुक हो जाती है तो वो टेस्ट अच्छी नहीं आती है, और अगर चावल कुक हो जाती है ओवर तो फिर वो चिपचिपी होती है, फिर बच्चे बड़ी कोई भी खाना नहीं चाहता है। जैसे ही याद आती है तो उसका जो प्रेशर है वो रिलीज इस तरीके से कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो गैस रहती है अंदर बनी रहती है और कुकर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो जिस वजह से वो चावल और कुक होते जाती है, और अगर नीचे तले में लग गई है तो वो और जलते ही जाती है। तो बहुत जल्दी कुकर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए और जो भी प्रेशर है बहुत जल्दी रिलीज हो जाए, जिससे कि चावल और ज़्यादा ना जले और कुक ना हो, इसके लिए आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप आटा गूंथते हैं वो ले लीजिए, या फिर थाली परात जो भी है वो ले सकते हैं। और उसके
उसके बाद थोड़ा सा पानी इस तरीके से पहले आप लीड के ऊपर रखिए और उसके बाद तले में रखिए। इस तरीके से प्रेशर बहुत जल्दी रिलीज़ भी हो जाती है, साथ में कुकर नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत जल्दी आती है, तो चावल और ज़्यादा कुक नहीं होगी और नीचे से अगर जली है तो वो उतना ही जल के रह जाएगी और ज़्यादा नहीं जलेगी। तो कम से कम आप जो चावल है बाकी के वो खा सकते हैं। अगर चावल जल गई हो, जलने का टेस्ट आ रही हो चावल में, तो आप प्याज के 2-3 स्लाइस इसमें कट करके और लीड को थोड़ी देर के लिए लगा के रख देंगे तो जलने की खुशबू नहीं आएगी बाकी के चावल में। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है दवाइयों को लेकर। दवाई आजकल बच्चे बड़े सभी खाते हैं, खासकर बच्चों की दवाइयाँ बहुत सारी होती है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो उनकी दवाइयाँ भी साथ में लेकर चलते हैं, तो कुछ दवाई के जो ढक्कन होते हैं वो बहुत ही लूज़ होते हैं, तो अगर हम पर्स में या फिर बैग में लेकर चलते हैं तो वो दवाई धीरे धीरे गिरते रहती है और जिस वजह से बैग गंदे हो जाते हैं। घर में भी अगर इसे कहीं पर भी रखते हैं, ढक्कन लूज के कारण दवाइयाँ जो है थोड़ी थोड़ी रिसती रहती है। जब हम ढक्कन में दवाई डाल के और बच्चों को पिलाते हैं और उसके बाद वापस से ढक्कन लगा देते हैं बॉटल में, तो वो दवाइयाँ पूरे बॉटल में लग जाती है, साथ में जहाँ पर भी रखते हैं वो जगह भी गंदी हो जाती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या करें, और अगर आप ट्रैवल में ले जाना चाहते हैं दवाई बच्चों की, बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों की हर एक चीज़ को हमें साथ में लेकर चलना होता है, तो उस वक्त के लिए आप क्या करें कि पॉलीथीन ले लें। घर में पॉलीथीन तो होते ही है, सब्ज़ी या फिर कोई भी सामान लाते हैं तो पॉलीथीन में ही रख के देते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए और कट करने के बाद पहले तो आप ढक्कन खोल के हटा लीजिए। तो पहले आप पन्नी को इस तरीके से लगा लेना है और उसके बाद ढक्कन लगाइए। तो इस तरीके से टाइटली ये फिक्स हो जाती है, ढक्कन बहुत अच्छे से बंद हो जाती है। तो उसके बाद पर्स में रखना है या फिर आप बैग में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, दवाई बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। एक और छोटा सा टिप्स बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दवाई बिल्कुल भी ना गिरे, जैसे कई बार हम जल्दबाजी में ढक्कन में ही दवाई निकाल के बच्चों को पिला देते हैं और उसके बाद ढक्कन बंद करते हैं, तो वो दवाई नीचे की तरफ रिसते रहती है, पूरे बॉटल में लग जाती है और जिस जगह पे रखते हैं वो जगह भी गंदी हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है। तो आप रबर बैंड को आप कई बार फोल्ड करके यहाँ पर लगा सकते हैं, जिस वजह से थोड़ी बहुत भी जो दवाइयाँ नीचे की तरफ गिरेगी वो रबर बैंड ही एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरे बॉटल में नहीं लगेगा और जहाँ पर भी दवाई की डब्बे को रखते हैं वो भी गंदगी नहीं होगी। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। सीजर हम सभी घरों में रखते ही हैं, चाहे सिलाई करें या फिर ना करें, पेपर कट करने के लिए ही या फिर खाने पीने के पैकेट को ही कट करने के लिए ये छोटी वाली सीजर ज़रूर रखते हैं। तो बड़ी वाली सीजर हो वो भी या फिर छोटी वाली इस तरह की जो सीजर है, कई बार ना ज़्यादा टाइम के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसमें जंग पकड़ने लगती है या फिर इधर उधर रख देते हैं, पानी के संपर्क में आ जाते हैं तो फिर इसमें जंग पकड़ लेती है और अगर इसे तुरंत क्लीन ना किया जाए तो धीरे धीरे जंग पूरे में लग जाती है, फिर ये इस तरीके से जाम हो जाती है कि फिर हम इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर कहीं पर भी जंग लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा गंदा है सीजर, तो इसको साफ़ करने का एक बहुत ही बढ़िया और कारगर तरीका बता रही हूँ। चाय पत्ती तो हम सभी डेली ही यूज़ करते हैं चाय बनाने में, चाय पत्ती से क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, चाहे कांच की बर्तन हो, स्टील का बर्तन हो या फिर किसी भी चीज़ का जंग छुड़ाना हो, ये चाय पत्ती बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो सिर्फ चाय पत्ती ही नहीं चाहिए, साथ में कुछ और भी चाहिए। तो हमें ले लेना है बिल्कुल थोड़ा सा, आधी चम्मच जितना चाय पत्ती और आधी चम्मच जितना लेना है बेकिंग सोडा, जो जिसे मीठा सोडा बोलते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा लेना है वाइट कोलगेट पेस्ट और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और कॉटन की मदद से इस तरीके से हमें सीजर पे लगाना है। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही जंग लगा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी सीजर हो जो बहुत ज़्यादा गंदा हो, जंग पकड़ी हुई हो, आप उसे क्लीन करके देखिएगा, 100% वो क्लीन हो जाती है और फिर बहुत अच्छे से कैंची काम भी करेगी। तो इस तरीके से कॉटन की मदद से ही जहाँ जहाँ जंग लगा हुआ है इस तरीके से आप लगा के और उसे क्लीन करिए, छोड़ना नहीं है, बस लगा के और तुरंत ही साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद हल्का सा गीले कपड़े से पोंछ लीजिए और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से। गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो वापस से जंग लग जाएगी और कैंची आपकी ख़राब हो जाएगी। तो सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के इसे ज़रूर सुखा लेना है। तो इस तरीके से कैंची आपकी एकदम चमक जाएगी, बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।